आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसने पूरे देश को, हम सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया था और महिलाओं की सुरक्षा पर एक ऐसी बहस छेड़ी जो आज भी जारी है। ये कहानी है निर्भया केस की, एक ऐसा मोड़ जिसने भारत को हमेशा के लिए बदलने पर मजबूर कर दिया। ये लाइन, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, इसमें उस रात का पूरा दर्द, पूरी भयावहता छिपी हुई है। एक ऐसी रात जो कैलेंडर की एक तारीख से कहीं ज्यादा क्रूरता, संघर्ष और इंसाफ के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई का प्रतीक बन गई। ये कहानी है 23 साल की एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट ज्योति सिंह की, जिन्हें देश ने एक नाम दिया निर्भया, मतलब वो जो किसी से डरे नहीं। और सच में वो नहीं डरी, लेकिन उस रात उनके साथ जो हुआ उसने इंसानियत पर से भरोसा उठाने पर मजबूर कर दिया था। सोचिए, रात के 9:30 बजे एक दोस्त के साथ घर जाने के लिए बस पकड़ना और सिर्फ 1 घंटे के अंदर जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उन दोनों पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, ज्योति के साथ बेरहमी से गैंगरेप हुआ और फिर दोनों को चलती बस से बाहर फेंक दिया गया। ज्योति कई दिनों तक बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन 29 दिसंबर को वो ये जंग हार गई। ये सिर्फ एक भयानक अपराध नहीं था, ये हमारे सिस्टम की कमियों पर एक तमाचा भी था। चलिए अब उन 6 लोगों पर नजर डालते हैं जो इस हैवानियत के लिए जिम्मेदार थे और देखते हैं कि कैसे उनके केस ने हमारी न्याय प्रणाली की पोल खोलकर रख दी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन अपराधियों ने कानून का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 19 साल का पवन गुप्ता खुद को बच्चा साबित करने में लगा रहा। अक्षय ठाकुर ने तो अजीब ही दलील दी कि दिल्ली के प्रदूषण से उसकी उम्र तो वैसे ही कम हो जाएगी, तो फांसी क्यों दे रहे हो। विनय शर्मा ने दया पाने के लिए डिप्रेशन और सुसाइड का ड्रामा किया। और मुकेश सिंह, उसने तो सारी हदें ही पार कर दी। ये बयान सिर्फ मुकेश सिंह का नहीं है, ये उस घटिया सोच का सबूत है जिसके खिलाफ असल लड़ाई है। अपने किए पर कोई शर्म नहीं, कोई अफसोस नहीं, बल्कि उल्टा लड़की को ही जिम्मेदार ठहराना। यही वो मानसिकता थी जिसने उस रात उस बस में उन दरिंदों को जन्म दिया था। इस कहानी का अगला पड़ाव और भी दर्दनाक है। ये एक परिवार का इंसाफ के लिए 7 साल लंबा, थका देने वाला और दिल दुखाने वाला सफर था। 7 पूरे 7 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 7 सालों का हिसाब है जो दोषियों के वकीलों की कानूनी चालबाजियों, दया याचिकाओं और केस को लटकाने की तरकीबों से भरे थे। और हर गुजरता दिन ज्योति के परिवार के जख्मों को और गहरा कर रहा था। आखिरकार इंसाफ मिला, तो लेकिन शायद अधूरा। इस केस का जो आखिरी फैसला आया वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अपराधी तो 6 थे, लेकिन फांसी सिर्फ 4 को हुई, तो बाकी 2 का क्या हुआ? 6 अपराधी पर सजा सिर्फ 4 को। ये जो बीच का फासला है, ये सवाल खड़ा करता है कि इंसाफ की इस लड़ाई में क्या कोई कमी रह गई। बाकी 2 की कहानी तो और भी परेशान करने वाली है। बस का ड्राइवर राम सिंह, जो मुख्य आरोपी था, जेल में ही मरा हुआ मिला। पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड है, परिवार ने कहा कि ये मर्डर है। और दूसरा वो नाबालिग जिसने सबसे ज्यादा जुल्म ढाया था, वो हमारे कानून के एक लूप होल की वजह से बच निकला। जरा सोचिए, जिस अपराधी ने सबसे गंभीर चोटें दी, उसे सिर्फ 3 साल बाद छोड़ दिया गया। समाज में वापस बसाने के लिए उसे 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन दी गई। आज वो हमारे आपके बीच कहीं आजाद घूम रहा है। ये बात लोगों के गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह बनी और सुरक्षा के लिए लड़ने वालों के लिए आज भी एक बड़ी चिंता है। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया, पर सवाल यह है कि इतने बड़े झटके के बाद असल में बदला क्या? कुछ कानूनी सुधार हुए, लेकिन आज जमीनी हकीकत क्या है? 86 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ये वो नंबर है जो भारत में हर एक दिन दर्ज होने वाले रेप केस का है। हर एक दिन। और ये 86 का आंकड़ा तो सिर्फ वो है जो पुलिस तक पहुंचता है। एक अंदाजा ये कहता है कि भारत में सेक्सुअल असॉल्ट के 99% मामले तो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। ये दिखाता है कि समस्या असल में कितनी बड़ी है। हाँ, निर्भया के बाद जो पूरे देश में प्रदर्शन हुए, उसने सरकार को कानून बदलने पर जरूर मजबूर किया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बदला गया, रेप के लिए सजा को और सख्त बनाया गया। ये लोगों की आवाज की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन क्या सिर्फ कानून बदलना काफी है? और अंत में हम सब इसी एक जरूरी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। कानूनी बदलावों और समाज की असलियत के बीच जो फासला है, उसे देखते हुए ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है जितना सालों पहले था। आखिर क्या बदला है और अभी कितना कुछ बदलना बाकी है?